उस आदमी को पहली ही नजर में अपने भतीजे की मंगेतर से प्यार हो गया था, लेकिन वह खुद अंतिम चरण की बीमारी से जूझ रहा था। उसे अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा। उसने अपनी सारी विरासत अपने भतीजे के नाम कर दी, लेकिन विरासत मिलते ही भतीजे ने सबसे पहला काम यह किया, अपनी मंगेतर को मजबूर किया कि वह अपनी पहली प्रेमिका को बचाने के लिए अपना दिल दान कर दे। मरने के बाद आत्मा बन चुका वह आदमी बेबस होकर यह सब देखता रहा जब उसकी प्रिय लड़की ने अपनी जान गंवा दी। शायद उनकी किस्मत ही बेहद दुखद थी। ईश्वर ने उन्हें दोबारा जीवन जीने का एक मौका दिया। इस बार उस आदमी ने कसम खाई कि वह अपनी प्रिय लड़की की पूरी ताकत से रक्षा करेगा। उधर अपने मंगेतर से बदला लेने के लिए लड़की ने उसके चाचा को फुसलाकर उसकी सारी विरासत हथियाने का फैसला किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे मंगेतर का चाचा पहले से ही उससे प्यार करता था। अपने मंगेतर से छुटकारा पाने के लिए लड़की ने जानबूझकर एक दावत रखी। उसकी योजना थी कि सबके सामने अपने मंगेतर से सगाई तोड़ने की घोषणा कर दे, लेकिन उसका मंगेतर रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह उसकी पहली प्रेमिका को बचाने के लिए उसका दिल लेना चाहता था। मजबूर होकर लड़की ने एक नकली विवाह प्रमाण पत्र निकाल लिया। उसने झूठ कहा कि वह पहले ही उसके चाचा से शादी कर चुकी है। वह सिर्फ इस बहाने से अपने मंगेतर से छुटकारा पाना चाहती थी। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका मंगेतर का चाचा अचानक दावत में आ जाएगा। लड़की घबरा गई कि कहीं वह आदमी उसका झूठ उजागर न कर दे। उसने चुपचाप उससे माफी मांगी और उससे नाटक में साथ देने की विनती की। आदमी ने उसका कंधा थाम लिया। उसने सबके सामने कहा कि यह लड़की उसकी पत्नी है। सभी लोग हैरान रह गए। यह देखकर कि वह आदमी उसकी मदद करने को तैयार है, लड़की खुशी से भर गई। उसका मंगेतर इस सच्चाई पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन वह अपने चाचा का विरोध करने की हिम्मत भी नहीं कर सका। अभी उसकी पहली प्रेमिका ने लड़की का विवाह प्रमाण पत्र देखने की मांग की। उससे विश्वास नहीं था कि लड़की कैंसर से पीड़ित एक आदमी से शादी करेगी। लड़की ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने कहा कि उस औरत को उसकी शादी की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने कहा कि उसे उसका विवाह प्रमाण पत्र देखने का भी कोई हक नहीं है। फिर उसने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। उसने साफ कहा कि वह आदमी पूरी तरह स्वस्थ है। वह अब किसी को भी उसे मरने वाला आदमी कहने नहीं देगी। आखिरकार पहली प्रेमिका के दिल में डर समा गया। उसने जल्दी से माफी मांगी, लेकिन लड़की ने उसकी माफी स्वीकार नहीं की। उसने पहली प्रेमिका और अपने मंगेतर से कहा कि वे उसका दिल लेने की कोशिश बंद कर दे। फिर वह अपने मंगेतर के पास गई। उसने उससे कहा, इस जन्म में मैं तुम्हें कभी एक भी खुशहाल दिन नहीं जीने दूंगी। यह सुनते ही पहली प्रेमिका गुस्से और सदमे से वहीं बेहोश हो गई।